मेलोडी ऑफ सीक्रेट्स के चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तनपॉप अपने सामान पैक करके कहीं पर जा रहा था, लेकिन तभी तनकुन उसे कहता है कि तुम मत जाओ, डैड को पता चल ही जाएगा। लेकिन तभी तनपॉप उसे कहता है कि अगर तुम मैंने बताओगे तो ही उन्हें पता चलेगा। और आगे वो उसे ताना मारते हुए ये भी कहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सबसे यही कहूंगा कि मैं तनकुन हूँ। और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी तनकुन उससे कहता है कि रुको, अगर तुम रोज ही ऐसे जाने वाले हो तो मुझे बता तुम कहाँ जा रहे हो। और तनपॉप उससे कहता है कि मैं मेरी मेलोडीज को ढूंढने जाऊंगा सर सुबह। और वो वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वो और पेंग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। और तनपॉप उससे कहता है कि अगले साल क्रिसमस पे तुम फिर से यहाँ पर आओ। आगे हम देखते हैं कि यही सब तनकुन पिंक को बता रहा था उसके भाई के ग्रेवयार्ड के पास बैठकर। और आगे तनकुन उससे भी कहता है कि उसके बाद वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। पेंग उससे कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए, और मेरी मेमोरी भी चली गई थी। लेकिन तनकुन उससे कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हें ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की। लेकिन तभी तनकुन उससे भी कहता है कि वो 5 साल पहले तुम्हें ढूंढने के लिए थाईलैंड पे आया था। लेकिन तभी आगे तनकुन उससे भी कहता है कि मुझे लगा था कि तुम उसके साथ हमेशा के लिए रहोगे तब, लेकिन सब कुछ बदल गया और मुझे वो मरा हुआ मिला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तनकुन पेंग की तरफ देखे जा रहा था। और हम एक महीने पहले की झलकियां देखते हैं जब वो इंस्पेक्टर के साथ किसी और केस के बारे में छानबीन कर रहा था, से एक शख्स का जिसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि तनकुन उससे कहता है कि एक आदमी ने मेरे भाई की डेड बॉडी यहाँ पर लाकर दी थी, लेकिन मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगा। और आगे हम देखते हैं कि तनकुन की बात सुनने के बाद पेंग भी इमोशनल हो जाता है और वो तनपॉप के कब्र के पास आ जाता है और उससे कहता है कि अलविदा, और उसे गुड लक भी बोलता है। और वो इमोशनल भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि तनकुन पिंक से कहता है कि आखिर तुम तुम्हारे दोस्त के साथ कितनी देर से करीब हो। उसकी बातें सुनने के बाद पिंक उसे कहता है कि तुम्हें उस पर शक है क्या। लेकिन तभी तनकुन उससे कहता है कि मैं बस केस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मुझे इस पे शक हो रहा है कि वो कोई तो बात छुपा रहा है। लेकिन तभी पिंग भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें मुझ पर भी यकीन नहीं है क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तनकुन की बातें सुनने के बाद पिंग को उस पर अब भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो क्या। लेकिन तभी आगे वो उसे भी कहता है कि तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं था बल्कि मेरा लवर भी था। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है क्या। तुम यही सब कर रहे हो तुम्हारे भाई के लवर के साथ। लेकिन तभी तनकुन उसे कहता है कि पेंग मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। लेकिन तभी पेंग उसे कहता है कि हाँ यही बात और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और वह तनकुन से नाराज होकर वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पेंग का दोस्त तनकुन की बहन को गुस्सा करके ये बोल रहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने तनपॉप के बारे में सबको बताने से मना क्यों कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर तनकुन आ जाता है और उसका दोस्त उसे ताना मारते हुए कहता है कि अब तुम्हें मेरे दोस्त के साथ क्या किया, से तुमने और क्या झूठ बोला। लेकिन तभी वहाँ पर पेंग आ जाता है और उसका दोस्त उन दोनों को ताना मारता है कि तुम दोनों ने ये सब छुपाया क्योंकि तुम्हारे भाई को अब मेरे दोस्त पसंद आ गया है, इसलिए ताकि वो उसे अच्छे से अप्रोच कर सके। लेकिन तभी उन सब की बातें सुनने के बाद पेंग भी तनकुन को ताना मारते हुए कहता है, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा भाई चिंता नहीं है तो तुमने मुझे ऊपर ही सस्पेक्ट किया है ना। तनकुन भी उससे कहता है कि हाँ, वैसे भी सस्पेक्ट बहुत ही क्लोज इंसान ही होता है और इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया। लेकिन तभी आगे तनकुन उससे कहता है कि लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने तुम्हारी मेमोरी जाने के बारे में झूठ नहीं बोला मुझसे, कि तुम्हारी मेमोरी में तनपॉप है ही नहीं। लेकिन तभी तनकुन की बात सुनने के बाद पिंग भी उससे कहता है कि मेरी मेमोरी में वापस लाने की कोशिश करूंगा जो तनपॉप के साथ थी। आगे वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम दोनों की इन्वेस्टिगेशन में अब हमारा साथ दूंगा। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद उसकी बहन और तनकुन चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। और पेंग उनसे कहता है कि मैं इस केस में सस्पेक्ट या तुम्हारे भाई का लवर होने के नाते तुम्हारी पूरी मदद करूंगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। और ये सब सुनने के बाद तनकुन भी उसकी तरफ देखते रहता है। आगे हम देखते हैं कि पेंग गार्डन में बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर तनकुन आ जाता है और उसे उसके भाई की तस्वीर दे देता है। और तनपॉप की तस्वीर देखने के बाद पेंग उससे कहता है क्या तुम्हारे भाई की तरह तुम भी नट से एलर्जिक हो। लेकिन तभी तनकुन उससे कहता है कि नहीं, मैंने उसको की मैं नट देख लिया था। लेकिन तभी आगे वो से भी कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन पेंग उससे कहता है कि कौन से स्टेटस पे, तनपॉप के बॉयफ्रेंड के तुम्हारे। लेकिन तभी आगे वह तनकुन को ताना मारते हुए ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि तुमने तो मुझे जोड़ने की कोशिश की क्योंकि मैं तुम्हारे भाई तनपॉप का बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन तनकुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन पेंग उसके ऊपर गुस्सा होकर ये कहता है कि तो बोल रहे थे कि तुमने मुझे तो झूठ बोला ताकि तुम मुझे बेटर फील कर सको। लेकिन तभी तनकुन उसे कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। उसकी बात सुनने के बाद पेंग भी इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने जो भी किया वो तुम पॉप बनकर किया था,
तो हाँ, मुझे तनकोप के लिए फीलिंग्स है। और उसकी बात सुनने के बाद तनकुन भी इमोशनल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रात में तनकुन उसके भाई का लेटर पढ़ रहा था जो उसने उसके लिखा हुआ था, लेकिन तभी वो उसके बारे में भी सोचता है कि कैसे उसकी बहन ने इनके सामने ये कहा था कि हमने हमारे पेरेंट्स को खो दिया और हम 3 ही बचे थे, लेकिन जब मेरा भाई अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से जीने लगा था तभी हम दोनों को छोड़कर चला गया। रागी तनकुन ने भी पिंक से यही कहा था कि हमने काफी ज्यादा कोशिश की और पुलिस को भी कुछ भी नहीं मिला था आइलैंड में, और पिंक भी उसे ये कहता है कि मेरा इस्तेमाल कर रो ताकि तुम दोनों की हेल्प कर पाओ मेरी खोई हुई मेमोरीज से, तुम दोनों को पता चल जाए कि 5 साल पहले तुम पाप के साथ क्या हुआ था। और आगे वो पिंक को मैसेज करके ये कहता है कि मेरे भाई ने मुझे लेटर में एक जगह के बारे में बताया था, मैं वहां पर तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। और तनकुन का मैसेज पढ़ने के बाद पिंक भी इसी के बारे में सोचता है कि कैसे वो उसके साथ करीब हो गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो उसके कंडों के बाहर उसे लेने के लिए आता है। तनकुन को वहाँ पर देखने के बाद पिंक भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि मेरे मेमोरीज के साथ खेलना बंद करो जो मुझे तनपाप के साथ है, लेकिन तनकुन उससे कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन तभी वो सिखाने के लिए एक कसावा दे देता है और उसे कहता है कि ये थोड़ा चला हुआ है तो मुझे माफ कर दो। और आगे तनकुन उसे कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो पिंक, और पिंक भी उसके हाथ से वो कसावा ले लेता है और उसे खा देता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक बंगले के बाहर आ जाते हैं और उसे देखने के बाद तनकुन उसे कहता है क्या तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आया, लेकिन तभी वहाँ पर उस बंगले की ओनर वहाँ पर आ जाते हैं और तनकुन उन्हें उसके भाई की तस्वीर दिखा देता है और उसकी तस्वीर देखने के बाद वो उनसे कहती है कि तनपाप यहाँ पर काफी देर रुका हुआ था। और आगे तनकुन उनका इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं उसका भाई हूँ, और वो पिंक को भी इंट्रोड्यूस कराता है और वो ओनर भी उससे कहती है कि वो तुम्हारे बारे में बातचीत कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उस ओनर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर रहना चाहते हैं कुछ देर। और आगे हम देखते हैं कि वो खाना बनाने के लिए किचन में आ जाते हैं जहाँ पर तनकुन चूल्हे की आग जलाने की कोशिश करता है और उसे देखकर पिंक को भी हंसी आ जाती है और वो उसे चिढ़ाता है। और आगे हम देखते हैं कि पिंक खुद ही आग जला लेता है और तनकुन भी उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो उस काम में काफी ज्यादा अच्छा है। और आगे हम देखते हैं कि पिंक इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो एक अनाथ लड़का था जिसे तनपाप के डैड ने अपने घर पे लाया था। और आगे हम देखते हैं कि उसने तनपाप को बचाने के लिए उसका खून भी दिया था, लेकिन तभी उसकी बातें सुनने के बाद पिंक भी उसे कहता है कि तनपाप लकी है कि तुम्हें उसके जैसा भाई मिला, लेकिन तभी उसे ताना मारते हुए ये भी कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन फिर भी वो लकी है, लेकिन तुम एक अच्छे भाई हो। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि पिंक उसके ऑफिस में था और वो उसके दोस्त से कहता है कि तुम्हें उसके केस के बारे में कुछ जानकारी मिली क्या, और वो उसे कहता है कि नहीं मैं खोज कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर को दाव को खून करता है, लेकिन तभी वो उसे कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में हूँ क्योंकि इस जी सुबह तनकुन को एक भाई ने ठोकर मारकर घायल कर दिया है और वो अभी अस्पताल में है। और ये सब सुनने के बाद पिंक भी वहां से चला जाता है जल्दी में। आगे हम देखते हैं कि पिंक उससे मिलने के लिए अस्पताल आ जाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, और तनकुन उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस आज सुबह दाव को मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी एक केयरलेस पर्सन ने मुझे ठोकर मार दी बाइक से। लेकिन तभी वो उसके बारे में सोचने की कोशिश करता है और उसे याद आता है कि वो काफी ज्यादा जोर से उसे ठोकर मार कर गया था। और आगे वो पिंक से कहता है कि एक एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन तभी पिंक उससे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, और तनकुन उससे कहता है कि कुछ नहीं, मैं अभी ठीक हूँ और डॉक्टर ने भी मुझे अभी घर जाने के लिए कहा है। और आगे हम देखते हैं कि पिंक ये बात नोटिस करता है कि तनकुन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो उसे उसके घर में लेकर आता है। और आगे हम देखते हैं कि वो तनकुन की मदद करने के लिए उससे कहता है कि अब से तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैं ही सारा काम करूंगा। और तनकुन उससे कहता है कि सारा काम करोगी तुम मेरा। और आगे हम देखते हैं कि पिंक उसके लिए खाना पकाता है और उसे खिलाता भी है अपने हाथों से। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जब तनकुन टॉयलेट जाने के लिए अंदर जाता है तभी पिंक उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, तुम यहाँ से फिसल सकते हो। लेकिन तभी तनकुन उसे ताना मारते हुए कहता है तुम अंदर ही रुकने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन पिंक उसे कहता है कि नहीं मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, और वो बाहर आकर दरवाजा बंद कर देता है टॉयलेट का। आगे हम देखते हैं कि तनकुन सो रहा था, लेकिन तभी पिंक उसके करीब आकर उसे देखता रहता है और उसके बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और आगे हम देखते हैं कि वो उसके दोस्त के सामने था और उसे कह रहा था कि आखिर तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, कि तनकुन ने मुझसे झूठ बोला। आखिर झूठ कौन बोल रहा है, तुम या तनकुन, क्योंकि यहाँ पर तुम क्यों आए हो, तुम्हें कैसे पता कि यही तनकुन का असली घर है। लेकिन तभी वो फिर से तनकुन के बारे में सोचता है और वो उसके दोस्त के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कैसे पता कि यह तनकुन का असली घर है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन तभी पिंक उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच्चाई बताओ, मेरे साथ ऐसे बेइज्जती मत करो। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है पिंक, तुम इसलिए ये सब कर रहा हो, ये सब गलत है। लेकिन तभी पिंक उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इससे बातचीत करोगी तो मुझे लगता है कि मैं तुम पर रिस्पेक्ट करना बंद कर दूंगा। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम ये सब बोल रहे हो क्योंकि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहते, जो मैंने अभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आगे उसका दोस्त उसे कहता है कि मैंने सब कुछ किया क्योंकि मैं तुम्हें फिक्र हो रही थी, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया पिंक,
लेकिन तभी पेंग उसकी बातें सुनकर उससे कहता है कि सुनो, ये बात अच्छी है कि तुम मेरी जिंदगी में हो, लेकिन एक दोस्त होने के नाते ही। लेकिन तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम ऐसे सोचते हो, और पेंग भी उसके करीब आकर उससे कहता है कि हाँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा मीन हो। लेकिन तभी वो हंसने भी लगता है, उससे कहता है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तभी पेंग उसे ताना मारते हुए कहता है कि ये मत भूलो कि मैं तुम पर अभी भी शक कर रहा हूँ। और आगे हम देखते हैं कि पेंग उसके दोस्त के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर धनकुन आ जाता है और उससे कहता है कि उसने जो कहा वो सच है। और पेंग भी उसने कहता है कि तुमने हम दोनों की बात सुन ली। धनकुन से कहता है कि हाँ, बहुत शोर आ रहा था, मैं बाहर आ गया था। लेकिन तभी पेंग उससे कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि उससे बच कर रहो। धनकुन उससे कहता है कि वो तो इसलिए था क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन तभी धनकुन उससे भी कहता है कि तुम्हें वो भी पसंद है। लेकिन तभी पेंग उससे की बात को काटते हुए उसी गुस्से करते हुए कहता है कि क्या हमने कितनी बार एक दूसरे को चुमा है। लेकिन तभी आगे वो धनकुन उसे धनपॉप के बारे में भी सोचने के बारे में लगता है। उसकी बात सुनने के बाद पेंग उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी धनकुन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग था। लेकिन तभी उसकी बात सुनकर पेंग उसके शर्ट को दोस्त से पकड़ लेता है और उसे क्विज करने लगता है उसके करीब आकर। और आगे पेंग उससे कहता है कि अगर ये डिस्गस्टिंग है तो हम दोनों ने ही किया, हम दोनों ही पूरे बन जाते हैं। और उसकी बात सुनने के बाद धनकुन भी उसे बहुत जोर से किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करते रहते हैं। तभी मेलोडी ऑफ सीक्रेट का चौथा एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।